चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। क्लास 12th चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स का ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन का आना ही होता है। अक्सर बाई चांस ना आए, वरना ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन। प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म आपका एक तरह का रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। ट्रायंगुलर शेप में मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका प्रिज्म है। प्रिज्म की बात करेंगे तो इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं जो एक दूसरे पे किसी एंगल पे इंक्लाइंड होती हैं, और इन दोनों के बीच का एंगल कहलाता है आपका प्रिज्म एंगल। ए बी सी, ये आपका एक कोई प्रिज्म है, ए बी सी प्रिज्म है, जहां जो आपका ए एंगल है वो है आपका प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल। ये सरफेस ए बी की बात करें और आपकी अगर हम बात करें ए सी की, तो ये आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं, मतलब जो रिफ्रैक्शन है वो इन दो सरफेस से होगा। इसके बाद में अगली बात आती है आपकी बी सी। बी सी है आपका बेस। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये आपका नॉर्मल है जो कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इस नॉर्मल पे एक रे ऑफ लाइट है जो आपकी इंसिडेंट होगी। हमने माना रे ऑफ लाइट आपकी पी क्यू है जो इस प्रिज्म ए बी सी पे इंसिडेंट हो रही है। यहाँ ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब रे ऑफ लाइट को कुछ इस टाइप से एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन एक मीडियम से, यानी कि इधर आपका एरर मीडियम है, इधर मैंने माना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। अगर एयर है तो वो एयर के लिए 1 हो जाएगा। इधर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, डेंसर मीडियम है, लेकिन यहाँ हम लोग मान लेंगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, क्योंकि बाहर वाला हम लोगों ने जो एरर है उसको एयर मान लिया है। अगर एयर मान लिया तो इसका μ1 जो है वो आपका 1 हो जाएगा। अब ये रे ऑफ लाइट को जाना किधर है? ये आपका नॉर्मल है, तो ये जब भी एरर से डेंसर में जाती है वो टुवर्ड्स नॉर्मल होकर जाती है, यानी कि उस टाइप से जो रे ऑफ लाइट है वो निकल जाएगी। अगर मैं यहाँ बताऊँ, आपको समझाऊँ, तो जो पी क्यू है, पी क्यू आपकी इंसिडेंट रे है। पी क्यू इज इंसिडेंट रे। इसके बाद में एक रे ऑफ लाइट, अब यहां पे भी एक नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल हो गया आपका। इस पॉइंट को हम लोग ओ अज्यूम कर लेते हैं। नॉर्मल थोड़ा सा तिरछा रहा, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। इस रे ऑफ लाइट को कुछ ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये इस बार क्या करेगी, अगर ये डेंसर से एरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, यानी कि कुछ इस प्रकार से पाथ को फॉलो करेगी। मैंने माना ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है, जो कि कहलाएगी आपकी इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे हो जाएगी आपकी आर एस। आर एस आपकी क्या है? इमर्जेंट रे है। और जो आपकी पी क्यू है वो है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये रे जो क्यू आर है, क्यू आर है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। क्यू आर इज द रिफ्रैक्टेड रे। यहां पे रे ऑफ लाइट इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे आपका दूसरा रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फिर से, यहाँ डेंसर है, बाहर एरर है, तो ये मैंने मान लिया रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो R2 है। यहाँ मैंने माना कि ये आपका R1 है। अब रे ऑफ लाइट को जाना कुछ इस तरह से चाहिए था, लेकिन वो आपकी कुछ इस तरह से निकल के जाती है। अब दोनों के बीच एक जो इमर्जेंट रे है, यानी कि जो ओरिजिनल पाथ है, और उसके बाद में जो आपकी इमर्जेंट रे है, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट यानी कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और इमर्जेंट रे ऑफ लाइट, दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेल, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। जो आपको ध्यान रखना है वो यही है, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं उसमें इसका भी जो है अपना एक रोल है, योगदान है। और जब हमें निकालना भी यही है कि हम इसको मिनिमम करने की कोशिश करेंगे कि मिनिमम कैसे कर सकते हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं। तो इस प्रिज्म को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन निकालने के लिए पहली बात तो यही कंसीडर करना है, लेट अस कंसीडर एबीसी इज अ प्रिज्म एंड अ रे ऑफ लाइट पी क्यू इज इंसिडेंट ओवर इट। QR is the refracted ray while RS is the emergent ray। इसके बाद में बात आती है व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका डेल है। कौन सा एंगल होता है? इट इज द एंगल किस किस के बीच में है? एक तो आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो जा रही है, और या फिर जैसे इसको जाना चाहिए था, फिर ये डेविएट होके जा रही है, तो दोनों के बीच के एंगल को, यानी कि इंसिडेंट रे और आपका इमर्जेंट रे, दोनों के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। अब डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि यहां पे डेरिवेशन आसानी से हो सके।
ये आपका पी पॉइंट था, ये इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे। ये वाला ट्रेंगल लेते हैं, ट्रेंगल ले रहे हैं हम क्यू ओ और आर। क्यू ओ आर में ये वाला एंगल R1 है, ये वाला एंगल R2 है, एंगल O निकाल लेंगे। ये हमें पता है, ये पता है, ये O निकाल लेंगे तो O आसानी से निकल जाएगा, हमें पता है। इन एनी ट्रेंगल द सम ऑफ एंगल्स, जो एंगल है उनका सम कितना होता है 180। तो R1 R2 प्लस आपका O इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहां से अगर मैं O निकालूंगा तो ये दोनों उधर पहुंच के माइनस हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस R1 माइनस का R2, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, 180 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा आपका R1 R2 प्लस का इक्वेशन 1। ये एंगल O निकल आया। अब हम अगर क्वाड्रिलेटरल AQOR की बात करें, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बन रहा है आपका, ये O है, ये Q है, ये A है, ये आपका R है। इसमें ये वाला जो एंगल है ये वाला 90 है, मतलब ये बचा हुआ भी कैसा हो जाएगा 90, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो सम ऑफ एंगल्स होता है, सम ऑफ एंगल्स होता है, सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल ही लिख देता हूँ फायदे के प्रॉब्लम हो आपको, एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये आपका कितना होता है 360 डिग्री होता है। एक बार देख लो यहाँ तक विजिबल है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपका 360 होता है। अब हमारे पास एक तो O है, A है, Q है और R है, ये चारों हैं। ये तो ये प्रिज्म एंगल है और चारों का सम कितना होगा 360 होगा। अगर मैं एक ही बात करूं प्रिज्म एंगल ऐसे रहेगा। वो हम लोगों ने भी निकाला 180 माइनस R1 R2, क्योंकि यहाँ पे तीनों का सम था 180, तीनों का सम 180, तो O आपका निकल आया था 180 माइनस R1 R2, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस का R2 प्लस का R कितना है, R भी आपका 90 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 360। तो 90 180 270 हो गया। अभी कुछ और रह रहा है, क्या रह रहा है, क्यू भी आपका कितना है, क्यू भी आपका 90 है, तो 90 90 180 कितना हो गया 360। ये उधर जाएगा, ये सब मिलके उधर जाएंगे, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और R1 R2 भी उधर भेज देते हैं, 360 माइनस का 360 और प्लस का हो जाएगा R1 प्लस R2। यहाँ माइनस का R1 R2 उधर पहुंच के प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से A इज इक्वल टू निकल आएगा R1 प्लस R2। 360 से 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, नोट कीजिए इतना बेटा। इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप देखेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, इसको मैंने थोड़ा सा रफ कर दिया है। अगले स्टेप में क्या करना है, यहां पे अगर आप डेल को देखें कुछ ऐसा सीन है, ये वाला Q पॉइंट है, ये वाला R पॉइंट है, ये कुछ ऐसे मिल रही है, ये कुछ ऐसे, यहां पे एंगल डेल बन रहा है। इसको मैंने लेट अस अज्यूम दिस इज पॉइंट T। अब अगर आपको डेल एंगल निकालना है, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो एक तो इसके सम हो जाएगा, एक इसके, मतलब एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो भाई निकाल देते हैं क्या जाता है इसमें, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर डेल है, ये आपका हो जाएगा TQR, मतलब ये वाला एंगल TQR और ये वाला हो जाएगा TRQ प्लस का TRQ। अब आप यहां समझिएगा, ये वाला इमर्जेंट एंगल है E है, जितना ये वाला एंगल होगा उतना ये पूरा एंगल होगा, जितना इधर वाला ये I है उतना ही I होगा। ये आपने पढ़ा होगा इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल I होगा तो ये वाला भी I हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे R1 आपका चला जा रहा है, तो ये जो बचा हुआ है ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला आपका हो जाएगा I माइनस R1। इधर वाला टोटल आपका E है, ये एंगल E है, ये वाला E है तो ये पूरा E हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये E हो गया, R1 कट गया तो ये आपका हो जाएगा R2 कट गया तो R2 कम हो गया, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका E माइनस R2, यहाँ पे वही कर देंगे। तो एक तो हो जाएगा आपका I माइनस R1 प्लस हो जाएगा आपका E माइनस R2। कॉमन हमें क्या मिल रहा है, कॉमन आपका मिल रहा है R1 R2, वही माइनस साइन कॉमन है, I प्लस E को एक साथ कर दिया, माइनस R1 प्लस R2 कर दिया, माइनस साइन लेके R1 R2 कर दिया, डेल निकल आया, तो डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I प्लस E को अभी ऐसे रहने देते हैं, I प्लस E माइनस का R1 R2 अभी हम लोग निकाल चुके हैं, वो किसके इक्वल निकल के आया था, वो निकल के आया था आपका A के इक्वल। अब डेल निकल आया। अगर हम मिनिमम डेविएशन को देखें कि ये जो डेविएशन हो रहा है, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है इनिशियली, बाद में वो ऐसे निकल के जाती है, इसमें ऐसे एंटर कर रही थी, तो दोनों के बीच का एंगल, अब इसको कम कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कैसे किया जा सके, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसे कम कैसे करना है। तो उसके लिए पहली कंडीशन यही है कि जो R1 R2 है वो बराबर हो,
वो इक्वल होने चाहिए, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमरजेंट एंगल के बराबर होना चाहिए। मतलब फॉर मिनिमम डेविएशन, तो फॉर मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा, एक बार में एक ही कंडीशन को लगाना है, ये नहीं I1 I2 और R1 R2 दोनों एक ही में डाल दो। तो फॉर मिनिमम डेविएशन I इक्वल टू E इक्वल टू I मान लो, और जो R1 R2 हैं उसको आप R के इक्वल मान लीजिए। सबसे पहले हम लोग इसी इक्वेशन को उठाते हैं। इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, वो अगर फर्स्ट थी इसे फर्स्ट मानेंगे तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। हम लोग सेकंड में वैल्यू डालेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से डेल मिनिमम हो जाएगा I प्लस I हो गया माइनस का A हो गया, यहां से ये 2I हो जाएगा, तो 2I इज इक्वल टू हो जाएगा डेल M प्लस का A। अब अगर मैं I निकालूं यहां से तो I इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस डेल M अपॉन 2। I इज इक्वल टू कितना निकला है, A प्लस डेल M अपॉन 2। इसके बाद में हम लोग पहुंचेंगे पिछली इक्वेशन पे। पिछली इक्वेशन जो कितनी है, A इज इक्वल टू R1 R2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वहां पे था A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों की जगह R कर दो, तो ये R प्लस R हो जाएगा, 2R हो गया ये आपका, 2R इज इक्वल टू A, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2R इज इक्वल टू A है, यहां से R विल बी इक्वल टू A बाई 2, तो R इज इक्वल टू A बाई 2 निकल आया। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे स्नेल्स लॉ की, उसमें हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप इतना नोट कीजिए, मैं तब तक इधर का रफ करके उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं। ये ध्यान रखना, एक तो ट्रायंगल लेना है, एक क्वाड्रिलेटरल लेना है। ट्रायंगल आपका हो जाएगा QOR और क्वाड्रिलेटरल है AQOR, दोनों को सॉल्व करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स लगनी है और उससे ये डेरिवेशन आपका, हालांकि ये बच्चों को हवा लगता है जबकि हवा होता नहीं है। अगर हम निकालें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, तो भाई स्नेल्स लॉ लगा देंगे, μ1 इंटू साइन, μ1 में कौन सा है, साइन I है, इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन R1 R2 इक्वल है, तो सीधे भैया साइन R1 R2 का झंझट ही खत्म हो गया, साइन R हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, इसको मैंने 1 मान लिया था, तो साइन I हो गया था, इज इक्वल टू μ2 को म्यू माना था इंटू साइन R हो गया। अगर मैं म्यू निकालूं, यहां से मैं म्यू निकालूंगा, म्यू क्या हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन I अपॉन साइन R। साइन I कितना निकल के आया, साइन I आपका निकल के आया है A प्लस डेल M अपॉन 2, तो यहां मैं रख देता हूं A प्लस डेल M अपॉन 2 अपॉन में, सॉरी साइन A प्लस डेल M अपॉन 2 अपॉन में आ जाएगा साइन A बाई 2। कॉपी कीजिए इतना, और यही आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का, इसी पे न्यूमेरिकल बनते हैं। इतना आप नोट कीजिए, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग।